नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कम से कम घी के साथ बनने वाले दानेदार चूरमा लड्डू। इसमें हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। चलिए तो फिर चूरमा लड्डू बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने बाउल में 2 कप जितना गेहूं का आटा लिया है, 2 चम्मच भरकर सूजी ली है और 1/4 चम्मच जितना पिसा हुआ जायफल लिया है। यहाँ पर आप छोटी बड़ी कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर मेजरमेंट के लिए आप घर की कोई भी कटोरी सेट कर सकते हो, आसानी से मेजर कर सकते हो। तो अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पर आधा कप जितना घी लिया है। शुरू से लेकर एंड तक हमें इसी घी का इस्तेमाल करना है। आधा कप घी के साथ ही आज हम ये चूरमा लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। 1.5 से 2 चम्मच के करीब घी मैंने यहाँ तड़का पैन में लिया है। इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे और इस आटे में डाल देंगे। और शुरू में हम इसे चम्मच से मिक्स करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथों को चिपक सकता है, हाथ जल सकता है। और इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जब आपको लगे कि हल्का सा ठंडा हो चुका है, फिर हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें इस तरह से रगड़ करके मिक्स करना है ताकि इसे घी चारों ओर अच्छे से लग जाए, अच्छे से कोट हो जाए। इस तरह से घी डालने से हमारा जो आटा है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और हमारे चूरमा लड्डू का एक एक दाना बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार हो जाता है। तो इसे मैंने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसे ढक कर के 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ 5 मिनट के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल पानी डालेंगे और इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारा आटा बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। यहाँ पर हमें पूरियों के लिए हम जैसे सख्त आटा लगाते हैं उस तरह से सख्त आटा लगाकर तैयार कर लेना है। और फिर लीजिए, यहाँ पर हमारा सख्त आटा बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे ढक कर के रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि हल्का सा सेट हो जाए। और 10 से 15 मिनट के बाद अब हम इसे थोड़ा सा मसल देते हैं 2-3 मिनट के लिए। इसके ऊपर के जो क्रैक्स है वो हल्के से कम हो जाए और हम इसे आसानी से बेल सके। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं के आटे में 3 लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली है। इसे हम हल्का सा इस तरह से चिकना करेंगे ताकि इसे बेलने में आसानी रहेगी। और अब हम इसे रोटी की तरह बेल लेते हैं, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा मोटा। अगर इसके किनारों पर थोड़े से क्रैक्स आते हैं फिर भी कोई बात नहीं है। कुछ लोग आटे की मुठियाँ बनाकर उसे घी में फ्राई करते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा घी लगता है। तो इसलिए हम इस तरीके से इस चूरमा लड्डू को बनाने वाले हैं जो कम से कम घी के साथ बन करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से रोटी की तरह बेल लिया है। अब मैंने गैस पर एक पैन रखा है, इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप चाहो तो इस रोटी को बिना घी के साथ भी भून सकते हो क्योंकि जो बचा हुआ घी है उसका यूज़ हमें आगे करना है। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने इस रोटी को अच्छा कलर आने तक थोड़ा थोड़ा घी लगा करके भून लिया है। तो बस अब हम इसी तरह से बची हुई 2 रोटियां भी भून करके तैयार करेंगे और इसे हम छलनी पर रखते जाएंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। जैसे हम नॉर्मल रोटी को भूनते हैं उसी तरह से हम इसे भून करके तैयार करेंगे। जब हमारी बेली हुई तीनों रोटियां भून जाएगी फिर मैंने गैस पर एक तड़का पैन रखा है, इसमें आधा चम्मच जितना घी डालेंगे। इस तरह से चॉप किए हुए बादाम डालेंगे और इन्हें हमें अच्छे से भून लेना है। जब ये हल्के से भून जाएंगे तो हम इसमें आधा चम्मच जितने पॉपी सीड्स डालेंगे। पॉपी सीड्स बहुत ही जल्दी भून जाते हैं, इसलिए हमने पहले बादाम को भूना है। पॉपी सीड्स डालने के बाद इसे भी हल्का सा भून लेते हैं और जब ये अच्छे से भून जाएंगे तो इसे हम बाजू में रख देते हैं। यहाँ पर भुनी हुई रोटी को मैंने इस तरह से टुकड़ों में किया था ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। और जब ये हल्की ठंडी हो जाएगी तो इसे हम डालेंगे मिक्सर जार में और इसे हमें दरदरा सा पीस कर तैयार कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीसेंगे तभी हमारे चूरमा लड्डू दानेदार बन करके तैयार हो जाएंगे। तो इसे मैंने पल्स पर चलाते हुए इस तरह से दानेदार पीस करके तैयार कर लिया है। अगर इसमें रोटी के बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं तो आप इसे साइड में कर दीजिए। और फिर लीजिए, ये कितना ज़्यादा दानेदार बन करके तैयार हो चुका है। अब इसके लड्डू भी बहुत ही ज़्यादा दानेदार बन करके तैयार हो जाएंगे।
तो अब मैंने गैस पर एक पैन रखा है, इसमें हम बचा हुआ घी डालेंगे। तो यहाँ पर पोहा खाने के चम्मच से लगभग 1.5 चम्मच जितना घी बचा हुआ है। अगर इससे भी कम घी बचता है तो भी कोई बात नहीं है, इसे हम अच्छे से मेल्ट करेंगे। यहाँ पर आप ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिए, घी से ही इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप जितना गुड़ लिया है और इसे मैंने चाकू से इस तरह से कट किया है पतला पतला, ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर अब हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए या फिर 3 मिनट के लिए इसी तरह से गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे। गैस हमें मीडियम रखनी है। और फिर लीजिए, इसे मैंने मेल्ट होने के बाद 2-3 मिनट के लिए इस तरह से गर्म किया था। इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है और इसमें बहुत ही ज़्यादा शाइन आ चुकी है। तो अब इस मेल्ट किए हुए गुड़ को हम इसके अंदर डाल देते हैं। शुरू में बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो इसे हम चम्मच से ही मिक्स करेंगे और इसे हमें तुरंत ही मिक्स करना है, क्योंकि गुड़ जैसे जैसे ठंडा होता है फिर से गाढ़ा होने लगता है। इसे हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और फ्राई किए हुए बादाम और पॉपी सीड्स डालेंगे और इसे अब हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि अब ये इतना तो ठंडा हो चुका है कि हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं और साथ ही में हाथों से और भी ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और जब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा दानेदार बन करके तैयार हो चुका है, बिल्कुल फुला फुला सा बन चुका है। तो अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। आपको जैसे लड्डू पसंद है उस हिसाब से छोटे बड़े लड्डू बना दीजिए और फिर हम इसे थोड़ा सा पॉपी सीड्स में डीप करेंगे। और फिर लीजिए, यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमारा दानेदार लड्डू बन करके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसे हमने गेहूं के आटे के साथ और गुड़ के साथ बनाया है। आप इसे छोटे बच्चों को भी बनाकर दे सकते हो और इसी स्टेज पर आप चाहो तो इससे मोदक भी बना सकते हो। तो इसी तरह से अब हम सारे लड्डू बना करके तैयार करेंगे और इसे हम थोड़ा सा पॉपी सीड्स में डीप करेंगे। इस तरह से देखिए इसे कितना अच्छा लुक आया है, बहुत ही ज़्यादा दानेदार बन करके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, आप भी इस हेल्दी लड्डू को ज़रूर से बनाकर देखिए और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल VR फूडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।